नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीएम उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताजा और अहम खबरें। मैं कृष्णा झा और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार की ओर। 15 अगस्त को लाल किले में अपने 12वें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के शौर्य और भारत के विजन पर जोर दिया। इसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का रोड मैप भी पेश किया गया। उपराज्यपाल की सिफारिशों के बाद केंद्र ने बड़ा फैसला लिया। घोषणा के साथ विधायी और कार्यपालिका स्तर पर तेज कदम उठाए गए। यह संबोधन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत की रणनीति का स्पष्ट संदेश दे गया। केजरीवाल सिसोदिया की ईडी का केस रद्द करने की मांग। शराब घोटाले से जुड़ा मामला 12 नवंबर तक सुनवाई टली। दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को शराब घोटाले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पक्षकार हैं। कुछ दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 12 नवंबर तक टाल दी। आपकी ओर से वकील रेबिका जोन ने ईडी पर बिना मंजूरी डिटेल जवाब दाखिल करने का आरोप लगाया, जबकि कोर्ट ने कहा कि ईडी ने दिल्ली के एलजी से मंजूरी ली है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका जा सकते हैं, जहां वे 26 सितंबर को यूएन महासभा में भाषण देंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार और टैरिफ विवाद सुलझाना है। इस दौरान ट्रेड डील की घोषणा भी हो सकती है। मोदी की ट्रंप समेत अन्य नेताओं और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की संभावना है। रूस के सस्ते तेल से कंपनियां मालामाल, आम आदमी खाली हाथ। बीते 3 साल में भारत रूस से 50 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है, जिसका 65% फायदा रिलायंस, नायरा, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी की और 35% फायदा सरकार को मिला। तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना बढ़ी, जबकि आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। अब रुख करते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। मुंबई के बाद दिल्ली में टेस्ला का आगमन। मॉडल वाई पर होगी बिक्री का फोकस। एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला ने सोमवार को एनसीआर में एरोसिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 3 कॉम्प्लेक्स में अपने पहले शोरूम का उद्घाटन किया। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित मेकर मैक्सिटी में पहले शोरूम का उद्घाटन हुआ था। टेस्ला त्योहारी सीजन से पहले भारत के प्रीमियम व्हीकल बाजार में प्रवेश करने के लिए दिल्ली में नए शोरूम के उद्घाटन के साथ एक मजबूत प्रयास कर रही है, जिससे उसके रिटेल मैप में एक और बड़ा महानगर जुड़ गया। यूक्रेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और फ्रांस सहयोग में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर में बदलाव के बीच भारत अब सिर्फ ब्रिक्स सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के उत्थान में एक गोपनीय अग्रणी के रूप में उभर रहा है। इसी के साथ अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा भारत की डेड इकोनॉमी बताने का बयान पूरी तरह असंगत प्रतीत हो रहा है। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ गहन रणनीति और आर्थिक सहयोग में रुचि दिखाई है। इसके अलावा यूके ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती भूमिका का स्पष्ट संकेत है। अब खबरें खेल जगत से। हमारे जवान घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान संग खेलने पर हरभजन सिंह भड़के। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रहे हरभजन सिंह ने साफ कहा है कि भारत को आने वाले एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। उनका मानना है कि पहले देश फिर खेल। क्या बीसीसीआई का अध्यक्ष बदलेंगे? 70 साल के इस दिग्गज की जगह कौन लेगा? जाने बड़ा अपडेट।
संसद में नेशनल स्पोर्ट्स बिल पास हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने रहेंगे? इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रोजर बिन्नी अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे। उन्होंने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह ली थी। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी पिछले महीने 70 साल के हो गए थे, लेकिन मंगलवार को संसद में नेशनल स्पोर्ट्स बिल पास होने के बाद वह कम से कम सितंबर में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक तक बोर्ड अध्यक्ष बने रहेंगे। और अब आखिर में बात करते हैं मनोरंजन की, जहां से जुड़ी है ये ताजा खबरें। बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 का इंतजार लोगों को लंबे समय से था, जो अब खत्म हो चुका है। इसका टीजर सोमवार को रिलीज कर दिया गया। फिल्म में टाइगर रॉनी का रोल निभाने वाले हैं। फिल्म में 2 अभिनेत्री दिखाई देने वाली हैं। पहली है सोनम बाजवा, जो इस फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाते हुए दमदार रोल में दिखाई देंगी, और दूसरी मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, जो कि खूंखार नजर आने वाली है। यह फिल्म आने वाली 5 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कोर्ट रूम में 2 जॉली देंगे कॉमेडी का ट्रिपल डोज। अक्षय कुमार के फिल्म का टीजर रिलीज। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टार जॉली LLB 3 का लेटेस्ट टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें इस बार कोर्ट रूम में 2 जॉली मिलकर दर्शकों को कॉमेडी का ट्रिपल डोज देने वाले हैं। टीजर देखने के बाद ऑडियंस की उत्सुकता और बढ़ गई है और वह इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 19 सितंबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इससे पहले इस फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, इसलिए तीसरी किस्त से भी दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं। तो ये था इस सप्ताह का IITM उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं कृष्णा झा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, नमस्कार।